तो भाई आज हम बात कर रहे हैं इस पैशन प्रो में एक दिक्कत आ रही थी। लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बाइक जो है वो चलते चलते बंद हो जाती है या फिर स्टार्ट करते वक्त बंद हो जाती है, और i3s इसमें कैसे काम करेगा। तो उस सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। तो ये रही हमारी पैशन प्रो बाइक, और आइए चलिए मैं आपको एक एक स्टेप में दिखाता हूँ कि कैसे i3s ऑन होगा, और कुछ ही देर बाद ये i3s मोड में कैसे ये 8 सेकंड बाद बंद हो जाती है, और i3s ऑफ़ करते ही ये मतलब आइडलिंग मोड में यानी न्यूट्रल में ये 8 सेकंड बाद बंद नहीं होती है। और जब भी i3s ऑन रहेगा तो ये 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, जो कि एक अच्छा फ़ीचर है। और एक्सीडेंट जब होता है तो ये काफ़ी काम करता है। जब भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी, गिरेगी, तो ज़्यादा कुछ हानि ना हो, इसके लिए ये हीरो ने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया है कि 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही आपकी बाइक बंद हो जाएगी, या फिर मतलब गियर में हो या फिर न्यूट्रल हो, फिर भी वो बंद हो जाएगी। तो एक अच्छा फ़ीचर है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे काम करता है। ये सबसे पहले ऑन करते हैं इस बाइक को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे i3s ऑफ की बैजिंग दिखा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे किलोमीटर दिखाने लगा, टोटल कितना चला है। तो ये जब स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे मान लें ऑफ़ किया और फिर मैंने इसको ऑन किया, तो यहाँ पे i3s का बैजिंग आएगा। देखिए i3s ऑफ का ये बैजिंग आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये i3s बटन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फाइनली बात करते हैं i3s टेक्नोलॉजी वाले बटन की। तो न्यू पैशन प्रो बाइक में i3s बटन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये i3s बटन है, इसको दबाने से i3s ऑन और ऑफ़ होता है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ और देखिए i3s बंद हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको ऑन और अभी ऑफ़ कर दिया, फिर इसको दबाऊंगा एक बार तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑन हो गया। तो देखिए गाइस i3s ऑन है, तो यहाँ पे सिंबल भी दिखा रहा है, i3s पे लाइट जल रहा है। तो अभी मैं इस इंजन को ऑन करूँगा, और इंजन ऑन करते ही 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये इंजन बंद हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। देखिए देखिए 7 से 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही ये इंजन बंद हो जाता है। एक बार मैं आपको एक बार और चेक कराता हूँ। ये देखिए ये देखिए 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ही ये इंजन ऑटोमेटिक बंद हो गया, और यहाँ पे i3s की लाइट जल रही है, यानी कि i3s ऑन है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा अब ये इंजन गाइस बंद नहीं होगा, आप जैसा कि देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन ये इंजन बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि i3s टेक्नोलॉजी ऑफ़ है, i3s का बटन ऑफ़ है। तो इसको अभी हम ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गया है। देखिएगा 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो, देखिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ इंजन, और ये 8 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर से देखिए 8 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है i3s ऑन होने पर। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। तो कई लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि i3s वाला फ़ीचर कैसे यूज करना है। तो आप इस बटन के ज़रिए यूज कर सकते हैं जब भी आप ऐसे गियर में हो। देखिए, और ये क्लच से भी काम करेगा, ये क्लच से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है हीरो का। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ीचर है हीरो का। तो जो कि हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है i3s टेक्नोलॉजी, जो कि एक्सीडेंट में आपको बहुत मदद करती है। और जब भी आपकी बाइक
एक्सीडेंट होती है तो ये 8 सेकंड बाद खुद ही उसको बंद कर देती है और ऑफ हो जाता है इग्निशन एंड इंजन बंद हो जाता है। और ये i3s टेक्नोलॉजी फ्यूल की बचत के लिए भी बहुत अच्छी है, पेट्रोल बचाती है आपके बाइक की। कम से कम पेट्रोल लगेगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, बट i3s टेक्नोलॉजी अगर ऑन रहेगा i3s तो आपकी गाड़ी हो सकता है कि बीच बीच में कभी कहीं बंद हो, ऑटोमेटिक चलते चलते भी जहाँ पे एक्सीलेटर कम हुआ वहाँ पे बंद हो जाती है। तो ये है, तो अगर आपको वैसे i3s टेक्नोलॉजी ऑफ़ करके चलाएंगे तो ये बंद होने वाली इशू नहीं आएगी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।